हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज ए मैन अल्टरनेटिवली tosses a fair coin and rolls a fair ordinary dice. He starts with the coin. The probability that he gets a tail on the coin before getting 5 or 6 on the dice is equal to option A is 3/4, option B is 1/2, option C is 1/3, option D is 2/3. First we see the key concept. Let A be any event associated with a random experiment, then probability of A is equal to favorable outcomes divided by total outcomes. किसी पर्सन के पास एक कॉइन है, ये कोई कॉइन है मान लीजिए, और एक डाइस है. वो कॉइन को फ्लिप करता है, डाइस को रोल करता है. उसने कॉइन से स्टार्ट किया, पहले नंबर पे कॉइन को फ्लिप करेगा, सेकंड टर्न में वो डाइस को रोल करेगा, थर्ड में फिर वो कॉइन को फ्लिप करेगा, फोर्थ में फिर वो डाइस को रोल करेगा. और कॉइन पे हमें पता है हमें क्या हेड और टेल, ये दो ही पॉसिबिलिटी होंगी. हेड आने की पॉसिबिलिटी भी कितनी है 1/2, टेल आने के लिए प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/2. और डाइस में हमारे पास 1 से 6 तक कोई भी एलिमेंट कोई भी नंबर आ सकता है. लेकिन हमें चाहिए कि सक्सेस कब है, जब उसे कॉइन में टेल मिल जाए बिफोर गेटिंग 5 और 6 ऑन द डाइस, डाइस पर 5 या 6 आने से पहले. लेट, हमने स्मॉल p लेट किया किसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल ऑन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी हो जाएगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2. एंड, और हमने q लेट किया किसे, q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 5 और 6 ऑन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई. की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5 और 6 आने के लिए, 5 और 6 फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए और टोटल सैंपल्स में 6, तो कितनी हो गई 1/3. द मैन may succeed on first, third, fifth up to soon. देखिए ट्रायल्स हो सकता है उसे पहले, जब सबसे पहले वो कॉइन को फ्लिप करे तभी उसे टेल मिल जाए. अदरवाइज जब थर्ड टाइम में, सेकंड टाइम में तो वो डाई को रोल करेगा, और थर्ड टाइम में जब वो दोबारा कॉइन पर आएगा तब उसे टेल मिल जाए. ऐसा भी पॉसिबल है कि उसके बाद फिफ्थ में उसे टेल मिल जाए. तो ये उसके सक्सेस के मतलब वेज हैं, ट्रायल्स हैं. देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए पहली बारी में सक्सेस मिल गया तो p आ जाएगी, प्लस ऐसा भी पॉसिबल है कि पहली बारी में फेलियर. अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है तो फेलियर की कितनी होगी 1 - p हो जाएगी ना. तो मैंने लिखा पहले में वो फेल हो गया, दूसरे में उसे 5 और 6 भी नहीं मिला, यानी 1 - q, क्योंकि q है गेटिंग ऑब्टेनिंग 5 और 6, और थर्ड में उसे टेल मिल गया, टेल आने की फिर p हो जाएगी. प्लस ऐसा भी पॉसिबल है कि पहले ट्रायल में वो फेल हो गया, फिर सेकंड डाई में भी उसे 5 और 6 नहीं मिला, थर्ड में भी उसे टेल नहीं मिला, फोर्थ टाइम जब उसने डाई को रोल किया तब भी उसे 5 और 6 नहीं मिला. इंटू, यहाँ इंटू मल्टीप्लीकेशन में ही है p इसके साथ, कि फिफ्थ में वो सक्सीड हो गया, यानी उसने टेल ले लिया. अप टू सोन यही प्रोसेस चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स तक. अब ये एक जीपी बन गई, लिखते हैं पहले दिस फोमा जीपी. यहाँ a क्या है, फर्स्ट टर्म यानी क्या है p, और r यानी कॉमन रेशियो क्या है हमारा 1 - p इंटू 1 - q, और s इंफिनिटी यानी इनफाइनाइट टाइम्स तक जीपी के नंबर्स का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, a/1 - r, वेयर r इज लेस देन 1. तो ये क्या हो जाएगा, देखिए p
p आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r क्या है, 1 माइनस p इंटू 1 माइनस क्यू। यहाँ सारी वैल्यूज रख देंगे। p हमने की वैल्यू 1/2 है, हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट की थी। 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस क्यू कितना है, 1/3। दिस इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये हो गया 1/2 और ये हमारा बन जाएगा 2/3। तो ये 1/3 ही सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये 1/2 इंटू ये बन जाएगा 3/2। तो दिस इज 3/4। देयरफॉर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए। ऑप्शन ए में 3/4 है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Option A is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.